दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक पोएम द नाइट मेल जिसे लिखा है W.H. ऑर्डन ने। लाइन बाय लाइन आपको पूरी पोएम पढ़ाऊंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। दोस्तों आज के ज़माने में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पैसे भेजो तो आप 1 सेकंड में मोबाइल से मुझे पैसे भेज दोगे। UPI के थ्रू 1 सेकंड में झट से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर अगर कोई मैसेज मुझे आपको सेंड करना है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, दुनिया के किसी भी कोने में मेरा मैसेज जा सकता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, पेटीएम नहीं था, मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे और वो चिट्ठियाँ ट्रेन लेके जाती थीं। जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ और मेरा दोस्त है कोलकाता में, तो अब मैं उसको चिट्ठी लिखूँगा तो दिल्ली से कोलकाता ट्रेन लेके जाएगी मेरी चिट्ठी। या फिर मान लो मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और मेरे जो माँ बाप हैं उन्हें मुझे पैसा भेजना है तो मैं चेक भेजूँगा या पोस्टल ऑर्डर भेजूँगा। पोस्टल ऑर्डर क्या होता है अभी आपको समझाऊँगा। तो फिर मेरा चेक या पोस्टल ऑर्डर ट्रेन लेके जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी ही ट्रेन की बात हो रही है जो लोगों की चिट्ठियों को, उनके चेक्स, उनके पोस्टल ऑर्डर्स को लेके जाती है। वो ट्रेन रात में चलती है, इसीलिए इस पोएम का नाम है द नाइट मेल। अब कैसी उसकी जर्नी होती है, वो ट्रेन कौन कौन से रास्तों से होकर गुजरती है, क्या क्या उसके रास्ते में पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, ये सब हम इस पोएम में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये एक नाइट मेल है जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। नाइट मेल मतलब रात में चलने वाली गाड़ी जो कि मेल्स लेके जाती है, चिट्ठियों को लेके जाती है। यहाँ लिखा हुआ है क्रॉसिंग द बॉर्डर, मतलब वो ट्रेन बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लैंड में है ट्रेन और इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाती है। बीच में बॉर्डर पड़ता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, तो उस बॉर्डर को क्रॉस करती है ये ट्रेन। यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये ट्रेन अलग अलग रीजन के लोगों को कनेक्ट करती है। जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरा दोस्त है नेपाल का, तो मैं अपने नेपाली दोस्त को चिट्ठी लिख रहा हूँ और ट्रेन मुझे मेरे नेपाली दोस्त से कनेक्ट कर रही है, मेरी चिट्ठी को लेके जा रही है, मेरा संदेश पहुँचा रही है। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट रीजन के लोगों को कनेक्ट करती है और रात में चलती है, इसलिए कहा गया है नाइट मेल। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, और वो रेलगाड़ी लोगों के चेक लेके जाती है, पोस्टल ऑर्डर लेके जाती है। जिस तरह से आप चेक से किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हो, वैसे ही पोस्टल ऑर्डर भी होता है। पोस्टल ऑर्डर में पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है पैसे निकलवाने के लिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का होता है ये पोस्टल ऑर्डर। जैसे मान लो मुझे अपने माँ बाप को पैसा भेजना है तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊँगा, मैंने 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ख़रीदा। अब इसके अंदर मैं अपने माँ बाप की डिटेल्स को फिल करूँगा और फिर ये पोस्टल ऑर्डर मेरे माँ बाप के एड्रेस के ऊपर जाएगा और फिर वो अपने आसपास किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके ये पोस्टल ऑर्डर जमा कराएंगे और उन्हें पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चेक जैसे ही प्रोसीजर है, चेक में आप बैंक में जाते हैं, पोस्टल ऑर्डर में आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। अब तो खैर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, 1 सेकंड में आप मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके दादाजी को या आपके पापा को पता होगा इसके बारे में। तो समझ में आया आपको? ये गाड़ी लोगों के चेक और पोस्टल ऑर्डर को लेके जाती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। अमीरों के लिए लेटर्स लेके जाती है, गरीबों के लिए लेटर्स को लेके जाती है। दोस्तों ये लाइन बता रही है कि मेल ट्रेन लेटर्स को डिलीवर करती है सभी सोशल क्लासेस को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी लेटर्स लिखते हैं और सभी के लेटर्स को लेके जाती है वो ट्रेन। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। कॉर्नर पर जो दुकान है उसके लिए भी लेटर लेके जाती है और पड़ोस में रह रही लड़की के लिए भी लेटर को लेके जाती है। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रेन है ना, वो लोकल बिजनेसेस के लिए भी लेटर्स को लेके जाती है और जो आम लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके लिए भी लेटर को लेके जाती है। तो इसके जो इम्पैक्ट की रेंज है ना, वो बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों को ये कवर कर रही है, चाहे उसमें कोई छोटा सा बिजनेसमैन हो या फिर कोई आम इंसान हो, सभी के लिए लेटर्स को लेके जाती है। पुलिंग अप बीटेक अ स्टडी क्लाइम। ट्रेन चढ़ाई पे चढ़ती है बीटेक पर। दोस्तों बीटेक एक जगह का नाम है और ये जगह स्कॉटलैंड में है, एक गांव है स्कॉटलैंड में। तो कह रहे हैं कि ये ट्रेन बीटेक पे चढ़ाई चढ़ती है। ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर ना चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ट्रेन को। पुलिंग अप मतलब अपने आप को खींचती है, स्टडी का मतलब है लगातार और क्लाइम कहते हैं चढ़ाई को। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। ग्रेडियंट का मतलब होता है या तो रोड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। स्लोप, अगर नीचे की तरफ होता है तो हम लोग बड़े आसानी से आराम से चल पाते हैं, और अगर चढ़ाई होती है, ऊपर की तरफ होता है रोड, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है चढ़ने में, आपके अगेंस्ट में होता है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर का मतलब है कि जो रास्ता है ना वो उसके अगेंस्ट में है, चढ़ान चढ़नी पड़ती है ट्रेन को।
जैसे मान लो मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुश्किल होगी मुझे, वो रास्ता मेरे अगेंस्ट में होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो रास्ता ट्रेन के अगेंस्ट में था, लेकिन फिर भी वो ट्रेन सही टाइम पे पहुंचती है। ये लाइन हमें बता रही है कि जो लोग हैं ना, वो ट्रेन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि चाहे मुश्किल कितनी भी हो, चैलेंजेस कुछ भी हो, लेकिन ट्रेन अपने टाइम पर पहुंचेगी। और ये लाइन आपको ये भी बता रही है कि ट्रेन कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। पास कॉटन ग्रास एंड मूर लैंड बॉर्डर। पास का मतलब है गुजरना, कॉटन ग्रास का मतलब है कपास की खेती। देखो कॉटन ग्रास कुछ इस तरह की होती है। आपको इमेजेस के थ्रू इतनी आसान लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक तो किया करो यार। बिना लाइक करे आप वीडियो देख के चले जाते हो, गलत बात है आपकी। लाइक भी करो और शेयर भी करो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में। तो कह रहे हैं कि वो ट्रेन कॉटेज ग्रास से गुजरती है, और गुजरती है मूरलैंड बॉर्डर से। मूरलैंड वो जगह होती है जहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, बंजर ज़मीन होती है, बेकार ज़मीन होती है। बॉर्डर कहते हैं बड़े बड़े पत्थर। तो उस बंजर ज़मीन पर, बेकार ज़मीन पर बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। देखो बंजर ज़मीन है तो वहाँ पर कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई देखभाल नहीं करेगा, वहाँ पर पानी नहीं डालेगा, कोई रहेगा नहीं वहाँ पर, बेकार पड़ी रहेगी, पत्थर वगैरह पड़े रहेंगे वहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो कुछ इस तरह की ज़मीन है, बेकार पड़ी हुई है, आबादी नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों इस लाइन में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रेन है ना, वो अलग अलग लैंडस्केप्स में ट्रैवल करती है, अलग अलग एनवायरनमेंट में ट्रैवल करती है। एक जगह पर तो बहुत ही खूबसूरत ज़मीन है, खेती बाड़ी हो रही है, मेहनत हो रही है ज़मीन के ऊपर, कपास की खेती है, कॉटन ग्रास है वहाँ पे। और दूसरी जगह पर कोई भी इंसान नहीं है, एकदम बेकार ज़मीन पड़ी हुई है, कोई आबादी नहीं है, पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो दो अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट हो गए। और ये ट्रेन ऐसे ही अलग अलग एनवायरनमेंट और लैंडस्केप्स में ट्रैवल करती है। शवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। इसका मतलब ये होगा कि ट्रेन भाप को निकाल रही है, धुएं को निकाल रही है और पीछे की तरफ फेंक रही है। देखो आज के ज़माने में तो इलेक्ट्रिक है ट्रेन, लेकिन पुराने ज़माने में कोयले से चलती थी ट्रेन, और उसमें से ना धुआं निकलता था। देखो इस तरह की होती थी ट्रेन, और इसमें ना कोयला डलता था और धुआं छोड़ती हुई जाती थी ये बहुत ज़्यादा। तो शावलिंग का मतलब होता है शावल से किसी चीज़ को फेंकना। शावल कहते हैं फावड़े को। देखो ऐसा होता है ये। और फावड़ा आप चलाओगे तो खोद खोद के पीछे मिट्टी को फेंकोगे। तो यहाँ पर शावलिंग का मतलब ये है कि ट्रेन वाइट स्ट्रीम को पीछे की ओर फेंक रही है। ओवर हर शोल्डर मतलब अपने कंधों के ऊपर फेंक रही है, मतलब पीछे की ओर फेंक रही है, उसके जो कंधे हैं वो पीछे की ओर हैं। और धुआं फेंकना दिखा रहा है कि ट्रेन आगे बढ़ रही है। जब धुआं निकलेगा तभी तो ट्रेन आगे बढ़ेगी ना। स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पासिस। और बहुत ज़ोर ज़ोर से ट्रेन आवाज़ें निकाल रही है, जैसे मानो खर्राटे ले रही हो। स्नॉटिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना। पुराने ज़माने की ट्रेनें बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थीं, छुक 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 ऐसे करती हुई जाती थीं। दोस्तों इन दोनों लाइंस में ना पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ट्रेन के कंधों की बात हो रही है, खर्राटों की बात हो रही है। ये सब इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ह्यूमन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है ना वो पर्सोनिफिकेशन है। भाई ट्रेन के कंधे थोड़ी होते हैं, ट्रेन खर्राटे थोड़ी लेती है। ऐसे दिखा रहे हैं ट्रेन को जैसे वो लड़की है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बैंड ग्रासेस। और जिस रास्ते पर वो चलती है ना, वो रास्ता बहुत ही शांत है और हवाओं से झुकी हुई घास है उस रास्ते के ऊपर। विंड मतलब हवा, बैंड मतलब झुकना, ग्रास मतलब घास। तो हवाओं से झुकी हुई घास कहने का मतलब ये है कि शांत एनवायरनमेंट है और हवा चल रही है, हरियाली है वहाँ पे, खूबसूरत नज़ारा है। हवा से जो घास है ना वो झुकी हुई है। बड़ी गहरी बात छुपी हुई है इस लाइन में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोएट ने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रहे हैं। एक है ट्रेन जो छक 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 शोर मचाती हुई जा रही है, ट्रेन को बनाया इंसान ने। और दूसरी तरफ है नेचर जो कि बहुत ही शांत है। तो यहाँ पर इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का भी कनेक्शन हो रहा है। Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. दोस्तों ये सेकंड स्टैंजा है इस पोएम का, और यहाँ पर पोएट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब ट्रेन देहात में जाती है ना, गाँव में जाती है, तो फिर किस तरह का रिएक्शन होता है जानवरों का। Birds turn their heads as she approaches. चिड़ियाँ अपने सर को घुमा लेती हैं जब ट्रेन आती है। शी का मतलब यहाँ पर है ट्रेन। तो शी अप्रोचेस का मतलब है जब ट्रेन नज़दीक आती है, करीब आती है।
जब ट्रेन नज़दीक आती है तो चिड़िया अपना सर घुमाती हैं, देखती हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। और चिड़ियाएँ घूरती हैं झाड़ियों से ट्रेन के खाली डिब्बों के मुंह। स्टेयर मतलब घूरना, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, हर का मतलब है ट्रेन, ट्रेन को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो लड़की है। ब्लैंक मतलब खाली, फेस मतलब चेहरा, कोचेस मतलब ट्रेन के डब्बे। देखो ट्रेन चिट्ठियों को लेके जा रही हैं तो उसमें कोई भी पैसेंजर्स नहीं है, खाली है, वो खाली डब्बे हैं। तो चिड़ियाएँ ट्रेन के खाली डब्बों को झाड़ियों में से घूरती हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। दोस्तों देहात में क्या होता है, जो लोग भेड़ों को पालते हैं ना, बकरियों को पालते हैं, वो अपने साथ में कुत्तों को रखते हैं और कुत्ता भेड़ों पर निगरानी रखता है। अगर कुत्ता नहीं होगा ना तो भेड़ इधर उधर भागेगा, कहीं पर भी चला जाएगा, लेकिन कुत्ता उसको कंट्रोल में रखता है। अगर भेड़ किसी गलत डायरेक्शन में जाती है तो वो फ़ौरन भागता है उसके ऊपर और भेड़ सही डायरेक्शन में आ जाती है। और उन्हीं डॉग्स को कहा जाता है शीप डॉग्स। तो जो शीप डॉग्स है ना, वो ट्रेन की डायरेक्शन को बदल नहीं सकते। टर्न मतलब घुमाना, हर मतलब ट्रेन, और कोर्स मतलब रास्ता। तो ट्रेन का जो रास्ता है ना उसको घुमा नहीं सकते शीप डॉग्स। जिस तरह से भेड़ों का रास्ता घुमा सकते हैं वैसे ट्रेन का रास्ता नहीं घुमा सकते। देखो इस लाइन में पोएट बताना चाह रहे हैं कि वो ट्रेन अनस्टॉपेबल है। ट्रेन को कोई रोक नहीं सकता, उसका रास्ता कोई बदल नहीं सकता। उसको जहाँ पर जाना है अपनी मंजिल पर वो पहुँच के रहेगी। ट्रेन की डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है। एक बात आपको बताता हूँ, देखो नाइट मेल पोएम को लिखा गया था ताकि वो ट्रिब्यूट दे सके ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम को। पोस्टल सिस्टम में जो लोग लगे हुए हैं, नौकरी करते हैं, वो बड़ी मेहनत से लोगों की चिट्ठियों को पहुंचाते हैं। तो उन्हीं लोगों को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है यहाँ पे, उस ट्रेन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है जो लोगों की चिट्ठियों को पहुंचाती है। समझ में आ रहा है आपको? ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम की तारीफ़ की जा रही है, उसको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। इतनी गहराई में पढ़ा रहा हूँ, आपको लाइक ज़रूर करना है आपको इस वीडियो को, ठीक है। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। स्लम्बर का मतलब होता है नींद, पॉज कहते हैं पंजों को, और पॉज अक्रॉस का मतलब है एक पंजे के ऊपर दूसरे पंजे को रखना। जैसे हम लोग टांग के ऊपर टांग रखते हैं ना, आलती बालती मार के बैठते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि वो शीप डॉग्स पंजे पे पंजा रख के सोते रहते हैं। ये लाइन हमें बता रही है कि ट्रेन का रोज़ का आने जाने का काम है और शीप डॉग्स को पता है कि वो ट्रेन को कुछ कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते, ट्रेन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, उसकी डायरेक्शन को नहीं बदल सकते। तो इसलिए वो चुपचाप सोते रहते हैं, आराम से पंजे के ऊपर पंजा रख के सोते रहते हैं। उन्हें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स। फार्म मतलब खेत, शी मतलब ट्रेन, तो शी पासिस मतलब ट्रेन गुजरती है। इस लाइन का मतलब ये है कि जब ट्रेन खेत से होके गुजरती है ना तो कोई भी इंसान नहीं जागता। देखो लोगों को ना आदत हो गई है ट्रेन की आवाज़ की, वाइब्रेशन की। उन्हें पता है कि ट्रेन इसी रास्ते से होके गुजरती है रोज़ सेम टाइम पे, तो कोई भी ना उठा नहीं है, सब सो रहे हैं, कोई भी नींद से नहीं जागता। जिस किसी के भी घर के पास से ट्रेन होके गुजरती है ना, उसको स्टार्टिंग में बड़ी परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है। एक तो बड़ी आवाज़ होती है जब ट्रेन जा रही होती है, और वाइब्रेशन होती है, हल्का हल्का घर हिलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाती है और फिर वो आवाज़ें, वो वाइब्रेशन दिक्कत नहीं करती। एक आम सी बात हो जाती है कि इस टाइम पे ट्रेन आएगी और आवाज़ होगी और हल्का सा घर हिलेगा। तो यहाँ पर भी लोगों को आदत हो गई है, इसलिए कोई नहीं उठा। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। लेकिन एक चीज़ है जिसे वो ट्रेन परेशान करती है और वो है बेडरूम में रखा हुआ जग। अब रात में अगर प्यास लगेगी तो आप किचन में तो जाओगे नहीं पानी पीने के लिए, इसलिए बेडरूम में ला के रखा जाता है पानी का जग। तो वो जो जग है ना वो हल्का सा हिलता है ट्रेन के आने से, क्योंकि ट्रेन के आने से हल्की सी वाइब्रेशन होती है। दोस्तों इस लाइन में पोएट बताना चाह रहे हैं ट्रेन का इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है लोगों की ज़िंदगी में। असर तो डालती है ट्रेन, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत कम है, हल्का सा है। वाइब्रेशन होती है, परेशानी तो होती है, लेकिन बहुत हल्की सी वाइब्रेशन होती है, बहुत हल्की सी परेशानी होती है। सिर्फ जो जग है ना वहाँ पे रखा हुआ वो हल्का सा हिलता है, बाकी सब लोग सोते रहते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं करती ट्रेन, ये बताना चाह रहे हैं। डॉन फ्रेशेंस हर क्लाइम इज़ डन। डॉन कहते हैं बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम जो होता है, जब हल्की हल्की रोशनी निकलनी शुरू होती है। रात होती है और हल्की हल्की सी रोशनी आनी शुरू होती है, सुबह हो रही होती है। हर का मतलब है ट्रेन, क्लाइम कहते हैं चढ़ाई को। तो अब सुबह होने लगी है, रात में चली थी ट्रेन, अब सुबह हो रही है और ट्रेन की चढ़ाई भी ख़त्म हो गई। ये लाइन हमें बता रही है कि जो चैलेंजेस हैं ना ट्रेन के वो ख़त्म हो गए, जो मुश्किल रास्ता था वो ख़त्म हो गया है। डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स। ग्लासगो एक शहर का नाम है और ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। शी मतलब ट्रेन,
तो अब ट्रेन ढलान पर चल रही है, नीचे की ओर जा रही है। डिसेंड मतलब ढलान, चढ़ाई ख़त्म हो गई, अब ढलान आ रही है और ट्रेन जा रही है ग्लासगो शहर की ओर। टुवर्ड्स द स्ट्रीम टब येल्पिंग डाउन अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स, और ट्रेन जा रही है स्ट्रीम टग्स की ओर। स्ट्रीम टग्स देखो इस तरह के होते हैं, ये नाव होती है, कोयले से चलती है ये नाव। येल्पिंग कहते हैं चिल्लाने को, और क्रेन्स तो आपको पता ही होगा इस तरह की होती हैं क्रेन। तो अब ट्रेन जा रही है स्ट्रीम टग्स की ओर जो कि चिल्ला रही हैं। चिल्ला रही हैं मतलब हॉर्न बजा रही हैं, पी 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 पी, काफ़ी बिजी हैं ये बताना चाह रहे हैं। और क्रेन्स की ओर जा रही है वो ट्रेन। देखो मैंने अभी बताया आपको कि ग्लासगो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, स्ट्रीम टग्स होते हैं, काफ़ी बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं। क्रेन्स होती हैं जो अपना काम कर रही होती हैं, काफ़ी बिजी माहौल होता है, सब लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये लाइन इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर को दिखा रही है। और एक टर्म नोट कर लो यहाँ पे, बसलिंग हार्बर। बसलिंग हार्बर का मतलब होता है बहुत ही बिजी पोर्ट, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, काम चल रहा होता है। तो ये एक बसलिंग हार्बर है। टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ एपरेटस, ट्रेन जा रही है एपरेटस की खेती की ओर। एपरेटस कहते हैं औजारों को, इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को। देखो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आपको खेत नहीं मिलेंगे, खेती बाड़ी होती हुई नहीं दिखेगी, हरियाली तो होगी नहीं, यहाँ पर पेड़ पौधे तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर खेती लगी हुई है, किसकी खेती लगी हुई है, एपरेटस की खेती लगी हुई है, औजारों की खेती लगी हुई है, मशीनों की खेती लगी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी देखो वहाँ पर मशीनें, वहाँ पर औजार, वहाँ पर इक्विपमेंट्स। द फर्नेसेस सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, भट्टी में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और मेटल वगैरह को पिघलाया जाता है इसमें भट्टी में डाल के। देखो कुछ इस तरह की होती है। जाइगेंटिक कहते हैं बहुत बड़ा, चेसमैन कहते हैं मोहरे को। चेस में मोहरे होते हैं ना, जैसे किंग होता है, क्वीन होती है, रूक होता है, नाइट होता है, हिंदी में हम लोग घोड़ा, वज़ीर, प्यादा बोलते हैं। तो जो भट्टियाँ हैं ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो अंधेरे मैदान पर बड़े से मोहरे रखे हुए हों। वहाँ की कंडीशन को बता रहा है, एटमॉस्फेयर को बता रहा है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है। जो भट्टियाँ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े चेस के मोहरे रखे हुए हों। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, हर मतलब ट्रेन। तो पूरा जो स्कॉटलैंड है ना, उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। यार आज के ज़माने में तो सब कुछ इतना आसान हो गया है, आपको कुछ कहना है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, व्हाट्सएप आपका मैसेज डिलीवर कर देगा, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। लेकिन सोच के देखो, अगर आपका मैसेज डिलीवर होने में 1 हफ़्ता लगे तो कितना ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा, कितनी तड़प होगी आपके अंदर उस चिट्ठी को पढ़ने की, कितनी बेसब्री के साथ में, कितनी बेचैनी के साथ में लोग इंतज़ार करते होंगे चिट्ठी के आने का। एक माँ को अगर अपने बच्चे की चिट्ठी पढ़नी है तो पूरे दिन दरवाजे की तरफ देखती रहती होगी कि कब पोस्टमैन आएगा चिट्ठी लेके। और जैसी चिट्ठी आएगी ना तो फटाफट से खोल के देखेगी कि क्या लिखा हुआ है इसमें, और चिट्ठी को संभाल के रखेगी, उसको चूमेगी, कई बार पढ़ेगी। बहुत मुश्किल से, बहुत सब्र के साथ में जो चीज़ें मिलती है ना, उनको पाने का अलग ही मज़ा होता है। ये मज़ा, ये तड़प आज के ज़माने में ख़त्म हो गई है। एक गाना है बॉर्डर फिल्म का, आप यूट्यूब पे सुनना, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, बड़ा प्यारा गाना है। उस गाने में दिखाया गया है फ़ौजी जो अपने घरों से दूर रहते हैं, उन्हें कितनी बेसब्री से इंतज़ार होता है चिट्ठियों का। इन डार्क ग्लैंस बिसाइड पेल ग्रीन लॉक्स मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़। ग्लैन में दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। ये होती है ग्लैन, तंग घाटी। पेल ग्रीन का मतलब होता है हल्का हरा रंग। लॉक्स इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक स्कॉटिश वर्ड है और इसका मतलब होता है वैली, झील, झील होता है इसका मतलब। लॉन्ग कहते हैं तड़प को, जब किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा होती है। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि स्कॉटलैंड के लोग तड़पते हैं घाटियों में, हल्के हरे रंग की झीलों के पास में खबर के लिए तड़पते हैं बेचारे। चिट्ठी में क्या खबर लिखी हुई है, क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है आपको। और जब इंसान को बहुत ज़्यादा तड़प हो रही होती है ना, तो वो झीलों के पास में, घाटियों के पास में ही जाता है, सुनसान इलाकों में जाता है, आपने देखा होगा फिल्म्स वगैरह में। तो घाटियों में हल्के हरे रंग की झीलों के पास में लोग तड़प रहे हैं खबर के लिए, चिट्ठियों के लिए। दोस्तों ये पोएम थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसके मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। दूसरा वाला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा। बाकी मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी ग्रामर सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, सब कुछ कवर करूँगा आपका। जो भी चैप्टर आपको समझना है बस उसका नाम लिखो, नाम लिख के बाय इंग्लिश फॉर ऑल लिख देना। चैनल का नाम भले इंग्लिश फॉर ऑल है, लेकिन मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो अभी जो लेफ़्ट साइड में आपकी वीडियो आ रही है, ये 2nd पार्ट है नाइट मेल का, और राइट साइड में जो प्लेलिस्ट आ रही है ये ICSE इंग्लिश की कंप्लीट सिलेबस है। आपको सभी वीडियोस ICSE की इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में।
तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।